हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइज, तो आज हम लोग का 25 डेज हो चुका है। यस गाइज, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला है, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज्ड टू, यूज्ड टू, नीड टू और डेयर टू। यस गाइज, तो ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे कम्युनिकेशन को इतना इंप्रूव करेगा जो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। सो विदाउट डिले हम चलते हैं, बारी बारी सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूज टू कहाँ किया जाता है? पास्ट में कोई भी काम किया करता था, यानी हैबिट। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, वह रोज मंदिर जाया करती थी, हम लोग एक साथ त्योहार मनाया करते थे। यस गाइज, यानी कि किया करते थे, किया करते थे। यस गाइज, जाया करते थे, खेला करता था, मिला करता था, ये से किया करता था या किया करते थे। यूज नीड टू मतलब कोई भी काम करने की जरूरत। जैसे आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको वहाँ जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको पैसे कमाने की जरूरत है, यू नीड टू अर्न मनी। यस गाइज, और डेयर टू मतलब कोई भी काम करने की हिम्मत है। जैसे हम कहेंगे मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इस नदी को पार करने की हिम्मत है, आई डेयर टू क्रॉस दिस रिवर। यस गाइज, तो कोई भी काम करने की हिम्मत है, ये लीजिए, कोई भी काम करने की हिम्मत है। यस गाइज, ये कोई भी काम करने की जरूरत है। और किया करता था। यस गाइज, कोई भी काम किया करता था। किया करता था, करती थी, करते थे। चलिए दोस्तों, ये हिंदी स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए, इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे और यहाँ पे यूज टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद से अदर वर्ड। मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। यस गाइज, मैं वहाँ जाया करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। आई यूज टू प्ले विथ माई फ्रेंड। यस गाइज, बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो जब जो हम मैंने बचपन बोला, वो दोस्तों एक टाइम है। यस गाइज, वो टाइम बीत चुका है। यस गाइज, तो पास्ट की बात कर रहे थे, इसलिए बीती हुई से। जैसे तो आप चाइल्डहुड बंद यूज कर सकते हैं अंत में। देखिए, आई यूज टू प्ले क्रिकेट या प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। जिन गाइज, बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था इस तरीके से। वो रोज मंदिर जाया करते थे, यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे। यस गाइज, हम लोग कोई भी त्यौहार एक साथ मनाया करते थे, मैंने पहले के ज़माने में। इन एंशिएंट डेज, इन ओल्डन डेज, यस गाइज, वी यूज टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल टुगेदर। यस गाइज, इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंस इस पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। चलिए, नीड टू का, जैसे हम कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसका इंग्लिश वीक है, यानी अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो हम बोलेंगे आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। चलिए, सब्जेक्ट लगाना है और नीड टू, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर हमारा अदर वर्ड। जैसे आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। यस गाइस, बिकॉज योर इंग्लिश इज वीक, क्योंकि आप अलग सेंटेंस भी आप कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज योर इंग्लिश इज वीक। सो इस तरीके से यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोनों स्ट्रक्चर। आइए ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, डेयर टू, और ये बता दें दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट के साथ नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट के साथ डेयर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है,
आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। यस गाइस, आई डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, मुझे हिम्मत है। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं डेयर टू, नीड टू और यूज टू। यस गाइस, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको पैसे कमाने की जरूरत है, यू नीड टू अर्न मनी। आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न कंप्यूटर। इस तरीके से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू, जैसे मुझे अपने पे ज़्यादा आपको बिलीव रहता है, इसलिए मुझे कुछ भी करने की हिम्मत है। जैसे आई नीड टू डू एनीथिंग्स इन दिस वर्ल्ड, आई नीड टू क्रॉस, आई डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, मुझे इस नदी पार करने की हिम्मत है। मुझे किसी से भी इंग्लिश में बात करने की हिम्मत है, आई डेयर टू टॉक इन इंग्लिश विथ एवरीवन या टू एवरीवन यूज करते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप डेयर टू, नीड टू और ये यानी कि यूज टू अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यस गाइस, सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे, एटलीस्ट कम से कम आपको 20 सेंटेंस इस पे, 20 इस पे और 20 इस पे आपको बनाना है। यस गाइस, और कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 25 डेज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक फ्री मैंने चालू किया 60 डेज चैलेंज, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको इंग्लिश सिखाया जा रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट हो रहा है, सीखने को मिल रहा है और कोई भी दिक्कत होता है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल।